रोहतक जेल में आज फिर राम रहीम से पूछताछ करेगी पंजाब पुलिस। एसपीएस परमार की अगुवाई वाली एसआईटी करेगी सवाल जवाब। हाईकोर्ट पहुंचा राम रहीम, बेअदबी मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। श्रीनगर के जेवन में बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा कर्मियों की बस पर फायरिंग, हमले में 2 जवान शहीद, 12 घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख। वाराणसी के रंग में रंगे पीएम मोदी, किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कहा काशी में सिर्फ डमरू वाले की सरकार। हिमाचल विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा, विपक्ष ने बैकडोर भर्तियों और आउटसोर्स के मुद्दे पर सदन से किया वॉकआउट। धर्मशाला में आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, विधानसभा का घेराव करना चाहते थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद खुलने लगे टोल प्लाजा, करनाल में किसानों ने खुद की शुरुआत, सरकार को हो रहा था लाखों का नुकसान। जल्द खुलेगा सिंघू बॉर्डर, कंक्रीट से बनाई गई दीवारों को तोड़ने का काम जारी, आंदोलन के चलते 1 साल से ज्यादा वक्त से बंद था हाईवे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज फिर राम रहीम से पूछताछ की जाएगी, एसआईटी की तरफ से ये पूछताछ की जाएगी। सुनारिया जेल के लिए रवाना एसआईटी हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेअदबी केस में इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। राम रहीम ने कल ही हाईकोर्ट का रुख किया था, याचिका में बेअदबी केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। आपको बता दें कि जानबूझकर बेअदबी केस में फंसाने के आरोप राम रहीम की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट का रुख राम रहीम ने किया है, लेकिन वहीं एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ के लिए जो है तैयार हो गई है। लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट राम रहीम पहुंच गया है। आज एक बार फिर से राम रहीम से पूछताछ की जाएगी, एसआईटी की तरफ से ये पूछताछ की जाएगी। सुनारिया जेल में ही ये पूछताछ राम रहीम से होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेअदबी केस को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। आज एसआईटी की टीम राम रहीम से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम, और सुनारिया जेल के लिए एसआईटी की टीम जो है पहुंच गई है। आज जो है सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें कि सवाल जवाब को लेकर इससे पहले जो है राम रहीम हाईकोर्ट का रुख कर चुका है। राम रहीम ने बेवजह ही इस मामले में फंसाने के आरोप राम रहीम की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस केस को जो है सीबीआई को सौंपने की मांग भी राम रहीम की तरफ से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से राम रहीम से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी की तरफ से ये पूछताछ होगी। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गया। धीरेन्द्र, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राम रहीम से पूछताछ होगी। एसआईटी की तरफ से ये पूछताछ होगी। सुनारिया जेल के लिए टीम रवाना हो चुकी है। और हिमाचल से आपको खबर बता रहे हैं, हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। सदन के भीतर जहां कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं सदन के बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी और करुणामूलक संघ और टैक्सी ऑपरेटर संघ ने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से हल्ला बोला। कांग्रेस विधायकों ने भर्तियों, बैकडोर एंट्री, आउटसोर्स कर्मचारियों, पुलिस और करुणामूलक आश्रितों के मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरीके से यहां पर विरोध किया। सदन में नारेबाजी की गई और वेल में जाकर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने विरोध के स्वरूप सदन के भीतर एक समांतर सदन बनाया और सभा की। तो वहीं विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरावर स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। झड़प में कई कार्यकर्ता यहां पर घायल हो गए। एक कार्यकर्ता को तो एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुंचाया गया।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तपोवन विधानसभा का घेराव करने की यहां पर कोशिश की थी। पुलिस ने इन्हें जोरावर स्टेडियम के पास ही रोका तो झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार पुरानी पेंशन बहाली, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने तपोवन विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी। आज हम लोगों ने जयराम ठाकुर सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि जो आज विधानसभा में बैठे हुए हैं, जिनको हमने चुन के सत्ता के गलियारों में भेजा था, आज हम जनता उनसे मिलने यहाँ पर आई थी। उन्हें याद दिलाने आई थी कि जब वो हमारे घर आए थे चुनाव के दौरान उन्होंने हमसे क्या क्या वायदे किए थे। हम अपने वायदे याद दिलाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पे बैठे हुए थे। जयराम ठाकुर साहब की सरकार ने हम लोगों को बुरी तरह से मारा है और इसमें हमारे कुछ एक बुजुर्ग साथी जो कि अभी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनको नाक और मुंह से बुरी तरह से खून निकल रहा है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि स्वर्ण आयोग के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन धर्मशाला में हुआ कि सरकार को उसी समय उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। ऐसा हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश की करीब 80% जनता जाति आधारित आरक्षण से परेशान हो चुकी है। समय आ गया है कि अब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए और आर्थिक के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। खबर श्रीनगर से है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस फोर्स की एक बस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है और 14 जवानों के घायल होने की खबर भी है। आतंकियों का यह हमला जेवन इलाके में हुआ। बस में भारतीय रिजर्व पुलिस की 9वीं बटालियन के जवान थे। बताया जा रहा है कि आतंकी मोटरसाइकिल पर आए थे और इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य करने का सपना पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। पुरातन, पुनीत, परिमल, अडिग, अप्रतिम, अविरल, निरंतर, निर्विघ्न, निर्मल, विशिष्ट, विकसित, विमल, विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम के लिए कॉरिडोर का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ का पंचाभिषेक किया।
साथ ही मंदिर के नवीनीकरण और नए कॉरिडोर का भ्रमण भी किया। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय काशी दौरे की शुरुआत काशी के कोतवाल के दर्शन पूजन से की। इस दौरान पीएम मोदी का काशी की गलियों में शानदार स्वागत किया गया। पीएम ने यहां प्रोटोकॉल तोड़कर एक बुजुर्ग से पगड़ी पहनी और अभिवादन किया। भैरव मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी पैदल ही खिड़किया घाट पहुंचे और वहां से क्रूज में सवार होकर बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे। बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर में प्रवेश से पहले पीएम मोदी ने ललिता घाट पर मां गंगा की पूजा की, सूर्य को अर्घ्य दिया और गंगा में डुबकी भी लगाई। पीएम मोदी ने ललिता घाट से सीधे विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किया। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का पंचाभिषेक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मंदिर के नवीनीकरण और कॉरिडोर निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों का सम्मान भी किया और उनके साथ भोज किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नवीनीकरण करीब 244 साल बाद हुआ है। इसमें करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब मंदिर परिसर में 2 लाख श्रद्धालु एक साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा में शामिल हो सकेंगे। साथ ही मां गंगा से जल लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की संध्या आरती में हिस्सा भी लिया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।